नमस्कार। धन्वंतरी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस को हम लोग धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाते हैं, जिसको हम धनतेरस भी बोलते हैं। अभी हाल ही में इसको आयुर्वेद दिवस के रूप में, विश्व आयुर्वेद दिवस के रूप में, पूरा विश्व इसको आयुर्वेद दिवस के रूप में मना रहा है, क्योंकि धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक थे। तो इसको आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का भारत सरकार का फैसला, और आज ये अवसर है कि हम आयुर्वेद के बारे में जानें। आयुर्वेद क्या है? यूँ कहने को आयुर्वेद को हर आदमी अपनी अपनी दृष्टि से, अपने अपने विचारों से परिभाषित करता है, लेकिन आयुर्वेद, आयु और वेद, आयु यानी लाइफ, वेद मतलब साइंस, लाइफ साइंस, जीवन विज्ञान, जीवन का जो विज्ञान है वो आयुर्वेद है। आज आयुर्वेद दिवस के ऊपर हम जीवन विज्ञान को जानना चाहेंगे। जीवन क्या है? बहुत बढ़िया हमारे यहाँ परिभाषा दी आचार्य चरक ने। सत्व, आत्मा, शरीर का जो संयोग है, हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारी आत्मा का, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम जीवन कहते हैं। हमारा जीवन कैसे हो, हमारा आयु, हमारी लाइफ कैसी हो, तो उसकी तरह से फिर 4 तरह के बताया: हितायु, सुखायु, दुखायु, अहितायु। हमारी जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हमें 3 चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है। हम हमारे शरीर को संभालें, हमारे मन को संभालें, हमारी आत्मा को संभालें। देखने में आता है कि हम हमारे शरीर को संभालने में तो बहुत कुछ बाहरी प्रयास करते हैं, लेकिन मन और आत्मा तक जाते नहीं। अगर आप योग की भी बात करें, योग के 8 अंग हैं। योग के 8 अंग के पहले 2 अंग, यम और नियम, मन को संभालने के हैं। फिर आसन, प्राणायाम, ध्यान, यहाँ तक शरीर, और धारणा, समाधि, ये आत्मा। तो हमें अगर पूरा जीवन का आनंद लेना है या जीवन को सफल बनाना है, तो हमें शरीर, मन और आत्मा को संभालना होगा। शरीर को संभालने के बहुत सिंपल से 2 तरीके हैं। पहला है हमारा आहार, हमारी डाइट कैसी हो, हम कैसे भोजन करें, क्या भोजन करें। और दूसरा है हमारी लाइफ स्टाइल, विहार बोलते हैं जिसको, हम क्या करें क्या ना करें। तो हम अगर क्या करें क्या ना करें इस पे, और क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, ये हम अगर बिल्कुल करेक्ट कर लेते हैं, तो हम हमारे शरीर को मेंटेन कर सकते हैं। जहाँ मन को मेंटेन करने की बात आती है, तो वहाँ है धी, धैर्य और आत्मविज्ञान। आज हम देख रहे हैं अधिकतर लोग मेंटल स्ट्रेस से चलते हैं, अवसाद में हैं। क्यों? कि उनमें धैर्य नहीं है और आत्मविज्ञान नहीं। आत्मविज्ञान ये, मैं कौन हूँ, मेरी कैपेसिटी कितनी है, मेरे सराउंडिंग क्या है, मुझे बाहर से सपोर्ट कितना मिलता है, ऐसा अगर सोच के मैं कोई काम करूँगा तो मैं सफलता के नज़दीक जाऊँगा। और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं स्ट्रेस में आऊँगा, फिर मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जाना पड़ेगा। और आत्मा का बात करें तो आत्मा वैसे तो निर्विकार है, लेकिन चूँकि समनस का आत्मा है, जीवात्मा है, तो तप, ज्ञान, यज्ञ, होम, ये सब जो विषय हैं, इष्ट आराधना, स्वाध्याय, ये जो चीज़ें हैं, ये आत्मा को दुरुस्त करती हैं। एक दूसरे तरीके से मैं आपको आयुर्वेद से स्वस्थ कैसे रहें, क्योंकि आयुर्वेद कहता है रोग और आरोग्य का कारण क्या है। तो रोग और आरोग्य का कारण है काल, ऋतु, ऋतुओं का हीन योग, मिथ्या योग, अति योग रोग का कारण है, और सम्यक योग आरोग्य का कारण है। अर्थ, इंद्रियार्थ, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, उनका अगर हम सम्यक योग करते हैं तो स्वस्थ रहेंगे, और अगर हम उनका मिथ्या योग, अति योग या अयोग करेंगे तो अस्वस्थ रहेंगे। और इसी तरीके से कर्म का, मन, वचन और कर्म से, शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से हम अगर सही काम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और अगर हम विकार, एक और जो बहुत बड़ा कारण जो बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है, वो है प्रज्ञापराध। प्रज्ञा यानी बुद्धि, अपराध मतलब क्राइम,
हमारी बुद्धि क्राइम कर देती है। हमें पता है कि हमें ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी हम खा लेते हैं। हमें पता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर लेते हैं। जानबूझकर जो हम इस तरह के जो कर्म करते हैं वो भी रोगों का कारण होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमारी खान पान पे ध्यान दें। खान पान का बहुत सिंपल सा, बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हमारी प्रकृति, आप मान लीजिए किसी की पित्त प्रकृति है, उसको गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो जिनकी तासीर गर्म हो वो नहीं खानी चाहिए। अब पित्त प्रकृति का व्यक्ति अगर काली मिर्च की चाय पिएगा तो उसको बहुत तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो हमारी प्रकृति क्या है ये देखें। देश, हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। अगर हम ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं तो हम गर्म चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन अगर हम गर्म प्रदेश में रह रहे हैं तो हमें गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो देश, काल, वय, उम्र के हिसाब से तो आहार का जो संयोजन होता है, आहार जो लेने का होता है, वो सबसे पहले तो चयन क्या है आपका, वो हमें करना चाहिए। काल भोजी, हमें समय पे खाना खाना चाहिए। मित भोजी, हितभुक, ये आहार के हैं। आहार के बहुत सारे और भी चीज़ें हो सकती हैं। विहार की जहाँ तक बात करते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, रात में कितने बजे सोते हैं, वहीं से शुरू होता है। इसके साथ में विहार में ही हम लोग एक्सरसाइज को भी ले लेते हैं। एक्सरसाइज कितनी करें, कौन सी एक्सरसाइज करें, ये डिसाइड करनी चाहिए अपने शरीर बल के अनुसार। आयुर्वेद कहता है कि आप में जितनी ताकत है उससे आधा ही आपको एक्सरसाइज करनी है। अभी आजकल एक्सरसाइज करने का जो उसका जो मानदंड है वो ये कर लिया, मैं 100 पुशअप करता हूँ, मैं इतना किलोमीटर घूमता हूँ। क्या आपका शरीर साथ दे रहा है? ऐसा ना करें। जब बल अर्ध, जब आपकी ताकत का आधा हिस्सा हो जाए तो हम उसको रोक लें। तो व्यायाम करना या एक्सरसाइज करना और योग को हमारे जीवन में अगर अपनाएंगे तो हम स्वास्थ्य के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। खान पान कर लिया सही, हमारा आहार विहार कर लिया। एक और उसमें इशू आता है, वो आता है ऋतुचर्या। ऋतु के अनुसार गर्म ऋतु में अगर आप ठंडी चीज़ें खाएंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन गर्म ऋतु में आप गर्म चीज़ें खाएंगे। हमारा कपड़ा कैसा हो, हमारा आवास कैसा हो, ये सब चीज़ें ऋतु के अनुसार होना चाहिए। अगर आप ऋतु के अनुसार, और इससे भी एक और बहुत बढ़िया हमारे यहाँ का है आचार रसायन। आपका सोचने समझने का जरिया कैसा है, सद्व्रत जिसको कहते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं कि हमें दूसरे को हम किस तरीके से सोचें, किस तरह से पूछें, किस तरह से उसको मान दें, किसी का अपमान करने लग जाएं हम। और जो यम नियम जैसा कहा है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें भी रोग का कारण होता है। मैं समझता हूँ आयुर्वेद दिवस पे हम ये संकल्प लें कि हम आयुर्वेद के जितने भी सिद्धांत हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। अगर आपने आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को ढाल लिया तो मैं समझता हूँ आपकी रोगों से रक्षा हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य अक्षुण्ण बना रहेगा, और न केवल अक्षुण्ण बना रहेगा बल्कि संवर्धन भी होगा। स्वास्थ्य संवर्धन कैसे? जैसे हम रसायन सेवन की बात करते हैं, अभी आने वाले दिनों में सर्दी प्रारंभ हो जाएगी, आंवले का रसायन के रूप में सेवन कर सकते हैं हम। हर गोंद का करते हैं, जो वृद्ध लोग हैं वो मेथी का। तो ये जितने भी द्रव्य हैं उनको हम रसायन के रूप में, एक टॉनिक के रूप में अगर हम सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। आप सबके सुस्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ धन्वंतरि जयंती की एक बार पुनः आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।